हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 10th स्टैंडर्ड के लिए साइंस 2 सब्जेक्ट का जो हमारा एक न्यू चैप्टर हमने शुरुआत किया था दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 3 लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2। आज हम इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 आपके सामने लेकर आ गए हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर आई वांट टू टेल यू समथिंग दैट हमारा जो साइंस सब्जेक्ट है, अगर हम 10th स्टैंडर्ड की अगर बात करें तो 10th स्टैंडर्ड के साइंस 1 सब्जेक्ट के भी बहुत सारे चैप्टर्स हमने ऑलरेडी बना के रखे हुए हैं, अपलोड करके रखे हैं, लेक्चर बाय लेक्चर हमने अपलोड किया है। तो अगर आपको देखना है वो भी वीडियोस, तो आप हमारे JR ट्यूटोरियल्स के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे। प्लेलिस्ट एक सेक्शन होता है, वहां पे जितने भी वीडियोस हमने ऑलरेडी बना के रखे वहां पे आपको लाइन से दिख जाएंगे। बहुत सारे स्टैंडर्ड के बनाए हमने, सिर्फ 10th की नहीं। अगर हम बात करें 7th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड एंड 11th स्टैंडर्ड, एंड इसके अलावा भी देयर आर सम अदर प्लेलिस्ट ऑल्सो। मैथ्स ट्रिक्स के वीडियो सीरीज है, स्कॉलरशिप के वीडियो सीरीज है, फिर उसके अलावा इंग्लिश ग्रामर के आपको देखने मिल जाएंगे, कुछ कैजुअल टॉक्स हैं एंड बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको बहुत हेल्प करेगी। तो एक बार जरूर से प्लेलिस्ट चेक कर लेना, बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे साइंस 1 के, साइंस 2 के, अलजेब्रा के, ज्योमेट्री के एंड बाकी के जो स्टैंडर्ड है उनके लिए भी। आप ये जो मैसेज जो मैं ये बात बोल रहा हूं ये आगे जरूर से पहुंचा देना, बाकी अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को भी शेयर कर देना जरूर से। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक की। देखो दोस्तों, हमने पिछले दिनों यानी कि जो हमारा पहला लेक्चर था, लेक्चर नंबर 1, उसमें हमने आपको बताया था कि ये चैप्टर किस बारे में। ये चैप्टर बेसिकली हमारा रिप्रोडक्शन के बारे में है। रिप्रोडक्शन कैसे होता है, क्या होता है रिप्रोडक्शन, किस तरह से होता है, हेल्थ कैसा मेंटेन करते हैं, कौन कौन से टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, ये सभी चीज हम देखने वाले हैं। तो मैंने आपको इनिशियली फर्स्ट लेक्चर में, आपको याद होगा जो मैंने इंट्रोडक्शन लेक्चर लिया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि रिप्रोडक्शन जो होता है वो दो तरीके से होते हैं। एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है आज का ये हमारा टॉपिक है, और आज जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ टाइप्स देखा जाए तो देयर आर सो मेनी टाइप्स। तो आज के दिन सब टाइप्स कंप्लीट नहीं होंगे, तो एक टाइप आज मैं कराने वाला हूं। तो आप ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एंड तक जरूर से देखना, तभी आपको समझ में आएगा। और ये पूरा चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें असेक्सुअल तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना, ये कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके बारे में भी रहेगा किस तरह से लाइक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बिटवीन मेल एंड फीमेल, एंड किस प्रकार रिप्रोडक्टिव हेल्थ होते हैं, कौन से डिसीजेस होते हैं, ये सभी चीजें जो है वो धीरे धीरे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर लेक्चर बाय लेक्चर, वैसे आपको समझ में आता रहेगा। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले हेडिंग डाल देता हूं मैं, जिसका नाम है दोस्तों असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना। और सबसे पहली बात मैंने आपको जिक्र किया था, मैंने जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें मैंने बताया था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बेसिक मीनिंग ये होता है कि ऐसा टाइप का रिप्रोडक्शन जिसमें गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। व्हाट डू यू मीन बाय गैमेट्स? गैमेट्स इज नथिंग बट जो मेल होता है उसका एक लाइक गैमेट होता है, एंड एक फीमेल होती है उसका एक गैमेट होता है। जब ये दोनों गैमेट्स यू कैन से जर्म सेल्स, ठीक है, जर्म सेल्स होते हैं, गैमेट इज नथिंग बट जर्म सेल्स, जिसके वजह से रिप्रोडक्शन होता है, ये समझ लो इतना। ठीक है, एक ऐसा चीज है जिसके मिलने से, यानी मेल का जर्म सेल्स गैमेट्स, फीमेल का जर्म सेल या फिर गैमेट्स, दोनों के मिलने की वजह से ही जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, यानी रिप्रोडक्शन पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, तो आगे आगे डिस्कस करेंगे और भी चीजें। लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, ये जो जर्म सेल्स होते हैं या फिर आप बोल सकते हो गैमेट्स जो होते हैं, उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। यानी कि इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं, सॉरी माफ कीजिएगा, इन शॉर्ट में अगर मैं बोलूं, पेरेंट्स जो है इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। यानी कि मेल और फीमेल के यूनाइट होने से, मिलने की वजह से रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है। इसमें हो सकता है सिर्फ एक ही पेरेंट्स हो एंड वो एक पेरेंट की वजह से ही रिप्रोडक्शन हो जाए। तो ऐसे टाइप के रिप्रोडक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू अगर बोलेंगे कि जब प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू ऑर्गेनिज्म बाय न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पेसीज विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स, यानी सेम स्पेसीज का ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस हो रहा है सेम ऑर्गेनिज्म के थ्रू, लेकिन उसमें कोई भी गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। तो ऐसे टाइप के रिप्रोडक्शन को हम लोग बोलेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है ना, और इसमें क्या होता है, दो अलग अलग डिफरेंट गैमेट्स का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट जो है यहाँ पे बिल्कुल जरूरी नहीं है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। और साथ ही में हम लोग बोल सकते हैं दिस इज ऑल्सो यूनिपैरेंटल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। यूनिपैरेंटल क्यों बोल रहा हूं, यहाँ पे लिख देता हूं मैं यूनिपैरेंटल। यूनिपैरेंटल यानी कि सिर्फ एक पैरेंट भी अगर रहेगा इसके अंदर तो भी वो रिप्रोडक्शन कर सकता है। जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मेल और फीमेल जब एक होंगे तब जाके रिप्रोडक्शन होगा, यानी कि दोनों पेरेंट का होना जरूरी है। बट यहां पे यूनिपैरेंट का मतलब होता है कि एक ही पेरेंट रहेंगे तो भी इसमें जो रिप्रोडक्शन है वो हो सकता है। तो देयर आर सो मेनी मेथड्स। यहां पे हम बोल सकते हैं कि ये जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो मैं बात कर रहा हूं, इसमें बहुत सारे वैरायटीज होते हैं, बहुत सारे मेथड्स होते हैं, तो उसको हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो हमें पढ़ना है वो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म।
अब ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ये क्या होता है इसके बारे में बताएंगे आपको, ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक है। तो जैसा मैंने बोला कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर अभी टाइप पढ़ना है, ठीक है ना, टाइप पढ़ना है। तो जो पहला जो मेन मुझे लगता है जो टाइप है वो होता है दोस्तों रिप्रोडक्शन इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। क्या बोला मैंने? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। एंड जो दूसरा कैटेगरी है वो है मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। अब देखो दोनों का बेसिक मीनिंग आपको बता देता हूं, फिर मैं जो हमारा आज का यूनिसेल्युलर का टॉपिक है उसकी भी शुरुआत करूंगा, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई गैमेट की जरूरत नहीं है, यानी कि कोई डबल पैरेंट की जरूरत नहीं, सिंगल पैरेंट भी रहेगा तो भी रिप्रोडक्शन पॉसिबल है। लेकिन ये जब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो इसमें भी दो तरीके से होता है। हम बात करें तो एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म क्रिएट हो सकते हैं, या फिर आप सीधा इनडायरेक्टली क्या बोल सकते हो कि यूनिसेल्युलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके अंदर जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो ये वाला टाइप का रहेगा, ठीक है। दैट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। अब यूनिसेल्युलर का मतलब क्या है? नाम से ही पता चलता है, यूनि का मतलब होता है एक, सेल्युलर मतलब सेल, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके बॉडी के अंदर सिर्फ एक सेल हो। ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं? बहुत सारे होते हैं। अमीबा होता है, पैरामीशियम होता है, यूग्लेना होता है। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म विच इज हैविंग ओनली वन सेल। एक छोटा सेल से बनता है। आप इमेजिन कर लो कि कितना छोटा वो ऑर्गेनिज्म होगा, क्योंकि एक सेल जो होता है वो हम देख भी नहीं पाते अपनी आंख से, इतनी छोटे होते हैं। उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। तो वो इतना छोटा ऑर्गेनिज्म होता है। यूनिसेल्युलर की मैं बात कर रहा, तो उसमें जो है यूनिसेल्युलर का जो टॉपिक है वो आज हम पढ़ेंगे, और उसमें भी 3 टाइप है। अगर मैं बात करूं तो वो कौन कौन से 3 टाइप है मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन इसके पहले ये भी बता दूं कि मल्टीसेल्युलर भी है जो कि हमें पढ़ना है, लेकिन वो आज नहीं पढ़ेंगे, वो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज सिर्फ मैं यूनिसेल्युलर के बारे में बताऊंगा। यूनिसेल्युलर जैसे मैंने बोला सिर्फ सिंगल सेल से ऑर्गेनिज्म जो बनता है उसको यूनिसेल्युलर बोलते हैं। मल्टीसेल्युलर ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं। नाम से पता चल जाएगा, मल्टी मतलब बहुत सारे, सेल्युलर मतलब सेल। तो बहुत सारे सेल से जो ऑर्गेनिज्म बनते हैं उसको मल्टीसेल्युलर बोलते हैं। देयर आर सो मेनी एग्जांपल, लायन, टाइगर, ह्यूमन बींग्स, जितने भी बड़े बड़े आपको जानवर दिखेंगे, प्लांट्स दिखेंगे, ये सब क्या होते हैं? मल्टीसेल्युलर होते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो अभी हम शुरुआत करेंगे, जैसे मैंने बोला कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिसेल्युलर के बारे में। तो यूनिसेल्युलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये क्या होते हैं एंड इसमें कैसे कैसे टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं। तो बेसिकली इसके अंदर टोटल 3 टाइप के जो रिप्रोडक्शन है वो होता है इसके अंदर, तो वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आप बस ध्यान से इसमें देखो, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसको मैं क्या करता हूं, रफ कर लेता हूं, ठीक है, ओके। फिर हम लोग हेडिंग डालेंगे हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ध्यान से देखना वीडियो दोस्तों, बहुत इजी वे में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं यहां पे, एंड जितना हो सके उतना प्रॉपर तरीके से बता रहा हूं। तो अगर हम बात करें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टॉपिक है हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यूनिसेल्युलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके अंदर हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन कौन से टाइप्स के होते हैं वो हम लोग को देखना है। तो बेसिकली हम बात करें टोटल 3 टाइप होते हैं, इसको हम बारी बारी से 1 बाय 1 हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला, अगर मैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की बात करूं, जो कि है बाइनरी फ्यूजन। नाम याद रखना दोस्तों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाइनरी फ्यूजन क्या होता है? ये एक मेथड है जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाता है किसके अंदर? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, यानी जो एक सेल से बनता है वो। अब ये जो बाइनरी फ्यूजन है इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करता हूं। लेट्स सपोज हम बात करें अगर अमीबा की, ठीक है। एक अमीबा है, लेट्स सपोज दिस इज द अमीबा। ये क्या है? एक अमीबा है, इसके अंदर उसका न्यूक्लियस होगा, ये एक ही सेल है ना, दिस इज अमीबा। क्या है ये? अमीबा। और ये किससे बना है? एक ही सेल से, क्योंकि यूनिसेल्युलर है तो एक ही सेल होगा, एक सेल होगा उसके अंदर एक न्यूक्लियस होगा, ये ठीक है। अब इसको क्या करना है? अपना रिप्रोडक्शन करना है, वो भी कौन सा वाला? असेक्सुअल, यानी कि इसमें कोई भी दूसरा पार्टनर नहीं आएगा उसके साथ मेट करने के लिए, उसके साथ मिलने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है। तो अब क्या होगा? अब ये जो अमीबा है उसका अगला स्टेप में क्या होगा कि ये जो अमीबा है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा? इसके अंदर जो न्यूक्लियस है, वो जो न्यूक्लियस है वो क्या हो जाएंगे? आपस में अलग अलग होने की कोशिश करेंगे, यानी कि ये जो न्यूक्लियस है वो डिवीजन करने लगेगा। और समझ लो ये एक न्यूक्लियस और ये एक और न्यूक्लियस, तो यहाँ पे एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस जो है इसके फॉर्मेशन होना शुरू करेंगे। आपको याद होगा दोस्तों कि इसके पहले का जो चैप्टर था, यानी कि जिसका नाम था चैप्टर नंबर 2, सेम नाम था, लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, लेकिन चैप्टर नंबर 2 था जो इसका पार्ट 1 था, करेक्ट है। उसमें हमने लास्ट में एक टॉपिक पढ़ा था सेल डिवीजन, याद होगा आपको। तो सेल डिवीजन में क्या होता है? सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है जिसको हम लोग कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, आप जाके देख सकते हो अगर आपने नहीं देखा है तो सेम यहां पे क्या हो रहा है कि ये एक सेल है अमीबा का, उसके अंदर क्या हो रहा है कि पहले न्यूक्लियस जो है वो अपने आप को डिवाइड कर लिया और उसने एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस में कन्वर्ट कर लिया। अब ये न्यूक्लियस अलग हो गया, तो ये जो बचा हुआ हिस्सा है जिसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं वो भी अलग अलग होने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा कि यहां पे जो आपका अमीबा था ये क्या हो जाएंगे? आपस में एक दूसरे को
अलग करने की कोशिश करेंगे, और एक न्यूक्लियस ये ले लेगा और एक न्यूक्लियस ये ले लेगा, और एक ऐसा प्रोसेस आएगा, एक ऐसा टाइम आएगा कि आपका ये जो हिस्सा है ये टोटली अलग हो जाएगा, और ये जो हिस्सा है ये टोटली अलग हो जाएगा। इसके पास एक न्यूक्लियस आ जाएगा, इसके पास एक न्यूक्लियस आ जाएगा, और इस तरह से ये एक पेरेंट अमीबा है। ये कौन है? पेरेंट है। अमीबा कौन है? ये उसका पेरेंट है, अकेला है ना, सिंगल पेरेंट। तो उससे दो न्यूक्लियस बने, दो न्यूक्लियस ने अपने अपने साइटोप्लाज्म को अलग अलग करना शुरू कर दिया। एक टाइम आया ऐसा कि ये न्यूक्लियस एक साइटोप्लाज्म को लेकर अलग हो गया, ये न्यूक्लियस एक साइटोप्लाज्म को लेकर अलग हो गया, और इनडायरेक्टली हम बात करें एक सेल से दो सेल का निर्माण हो गया, यानी एक अमीबा से यहां पे दो दो अमीबा बन गए। ये जो अमीबा है ये दो अमीबा बन गए, एक अमीबा था पहले, एक अमीबा से क्या बन गया? ये दो अमीबा बन गया। और यही जो प्रोसेस है बाइनरी फिजन बोलते हैं इसको। क्यों बाइनरी फिजन बोलते हैं? नाम में देखो बाइनरी का मतलब क्या होता है दोस्तों? दो, यानी एक से दो बनना। दैट इज द प्रोसेस विच वी कॉल्ड एज द बाइनरी फिजन। तो आपको अगर कोई पूछता है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कौन सा टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, तो आप सीधा बोलना असेक्सुअल होता है, लेकिन कौन सा होता है? बाइनरी फिजन होता है, जिसमें एक अमीबा से दो अमीबा बन सकते हैं। सेम इसी प्रकार पैराम्यूशियम होता है। एक और एग्जांपल अगर बात करूं, सब एग्जांपल बताने की जरूरत नहीं, आप समझ जाओगे। तो पैराम्यूशियम होता है, तो पैराम्यूशियम की जो शेप होता है लगभग वो ऐसे ही होता है। तो सेम ये भी क्या हो जाएगा? अपने आप को दो डिवाइड करता है, न्यूक्लियस अलग कर देगा, फिर एक टाइम आएगा कि ये दो अमीबा पे कन्वर्ट हो जाएगा। सेम उसी प्रकार यूग्लेना होता है, तो यूग्लेना जो होता है वो भी इस प्रकार लॉन्जिट्यूडनली अपने आप को कट कर देता है। एक न्यूक्लियस ये ले लेगा, एक न्यूक्लियस ये ले लेगा, बाद में ये वाला अलग हो जाएगा, ये वाला अलग हो जाएगा, तो दो दो यूग्लेना बन जाएंगे। तो इसी प्रकार जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक से अपने आप को दो बना लेते हैं, वो प्रोसेस को, मतलब रिप्रोडक्शन ही हुआ ना एक तरीके से, यहां से एक से दो बन गए, ठीक है। अब वो दो जो है ये अपना वापस से दो बनाएगा, ये अपना वापस से दो बनाएगा, दो से चार बन जाएंगे, चार से आठ, एंड इसी प्रकार वो बनते रहेंगे। एंड दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द बाइनरी फिजन। तो ये था हमारा सबसे पहला असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिसका नाम था बाइनरी फिजन, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग कराएंगे आपको सेकेंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल डिवीजन आप बोल सकते हो, नॉट सेल डिवीजन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप बोल सकते हो। तो वो क्या है वो हम लोग अभी आपको बताने वाले हैं, तो आप ध्यान से बस देखते रहो, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसको रफ कर लेते हैं। उम्मीद करता हूं आपको बाइनरी फिजन क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसको रफ कर लेते हैं एंड फिर नेक्स्ट पे जाते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अगला जो टाइप का हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, इसका नाम है दोस्तों मल्टीपल फिजन। सेकेंड वन क्या नाम है? मल्टीपल फिजन। अब देखो मल्टीपल फिजन का मतलब क्या होता है, नाम से कुछ आइडिया मिलेगा। इसके पहले हमने क्या पढ़ा? बाइनरी फिजन। बाइनरी का मतलब क्या था? एक से दो बनना। मल्टीपल क्या होगा? एक से बहुत सारे बनना। मल्टीपल मतलब बहुत सारे ना, तो एक से मल्टीपल बनेंगे यानी बहुत सारे बनेंगे। तो इसमें होता क्या है? नॉर्मली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है ये, इसमें और कुछ नया बात नहीं है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है। तो इसका अगर एग्जांपल हम लोग बात करें कि मल्टीपल फिजन किसमें होता है, तो देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स। अमीबा का भी एग्जांपल आप ले सकते हो कि अमीबा में भी मल्टीपल फिजन होता है। तो अगर हम डायग्राम के हिसाब से बात करें, एक्सप्लेनेशन के हिसाब से, समझ लो ये आपका अमीबा है, इसमें क्या है? एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, एंड इसमें होता क्या है कि ना इसके अंदर ना सिस्ट का फॉर्मेशन होता है। सिस्ट का मतलब क्या होता है अगर हम बात करें बेसिकली, तो इसके अंदर ना न्यूक्लियस जो है जो डिवाइड जब होते हैं तो बहुत सारे न्यूक्लियस डिवाइड होते हैं, वो भी एक सिस्ट के अंदर, एक थैले के अंदर। समझ लो एक थैले जैसा ऑर्गेनिज्म होता है, एक प्लाज्म मेम्ब्रेन से कवर होता है अगर हम बात करें तो, ठीक है, जो कि उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस को वो आपस में डिवाइड करता है। तो इस प्रकार से दोस्तों इसके अंदर क्या हो जाते हैं? बहुत सारे क्या आ जाते हैं? न्यूक्लियस आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? बहुत सारे न्यूक्लियस इसके अंदर आ जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। एक तरीके से आप बोल सकते हो वेरी मेनी न्यूक्लियस यू कैन से, क्या हो जाते हैं? फटाफट से इसके अंदर डिवाइड हो जाते हैं। एंड ये जब ब्रेक डाउन करता है अपने आप को, जब ये क्या करेगा? ब्रेक डाउन करेगा। बहुत सारे न्यूक्लियस इसके अंदर आ गए, अब क्या करेगा? ये ब्रेक डाउन करेगा। समझ लो इसके अंदर आ गए थे, अब ये इसको रिलीज करेगा। ये क्या कर रहा है? इसको रिलीज कर दिया। यहां से ये जो पहले पूरा था इसके अंदर से क्या हो गया? ये रिलीज हो गया। रिलीज हो गया यानी कि जो ये न्यूक्लियस थे ये क्या हो गए? बाहर हो गए। एंड ये जब बाहर आ जाएंगे तो ये एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को तैयार कर देंगे। एंड ये जितने भी न्यूक्लियस है ये अपने अपने ऑर्गेनिज्म को तैयार करेंगे, एंड बहुत सारे ऑर्गेनिज्म इस तरह से निर्माण हो जाएंगे। तो इसीलिए ये टाइप के फिजन को हम लोग क्या बोलते हैं? मल्टीपल फिजन बोलते हैं। यानी कि एक से क्या बन गया? दो बन गया। सॉरी माफ कीजिएगा, एक से मेनी बन गए। मेनी, ठीक है ना। एक से दो किस में बना था? बाइनरी में बना था। यहां पे क्या बन रहा है? एक से मेनी बन रहे हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द मल्टीपल फिजन। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, जिसका नाम है तीसरा, ठीक है, तीसरा जिसका नाम है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, बडिंग। ठीक है, तो बडिंग क्या होता है ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान से देखना आप,
क्योंकि अगर ये टॉपिक आप मिस करोगे तो बहुत सारी चीजें मिस कर लोगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है बडिंग। और बडिंग जो होता है दोस्तों वो यूनिसेल्युलर में भी होता है। जैसे आप जो टॉपिक पढ़ रहे हो वो पढ़ रहे हो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो जो मैं तीसरा अभी कराने वाला हूं जिसका नाम है बडिंग, तो बडिंग आपका दोनों में होता है, यूनिसेल्युलर में भी होता है एंड मल्टी सेल्यूलर में भी होता है, ये ध्यान में रखना। चलिए इसको भी करा देते हैं। थर्ड वन, क्या नाम बोला मैंने? बडिंग। बडिंग का मतलब क्या होता है? नाम कभी सुना होगा आपने, जैसे बर्ड हम लोग बोलते हैं, BUD बर्ड, तो बर्ड का मतलब होता है कली। जैसे फ्लावर्स होते हैं ना, फूल के पौधे होते हैं, जो पेड़ होते हैं, उसमें पहले सबसे पहले कलियां आती है, बोलते हैं ना कली आ गई उसके अंदर, एंड कली से वो क्या बन जाता है? फ्लावर बन जाता है। तो सेम इसी प्रकार यहां पे भी क्या होता है कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिसके अंदर सबसे पहले बड आता है, एंड जब वो सेपरेट हो जाता है तो वो अपना एक अलग से ऑर्गेनिज्म जो है बना लेता है। तो मोस्टली ये सबसे ज्यादा देखा गया ईस्ट के अंदर, आपको पता ही होगा। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, ईस्ट इज ए बेस्ट एग्जाम्पल फॉर बडिंग। तो इसमें नॉर्मली अगर हम प्रोसेस की अगर बात करें तो समझ लो कि आपका ये क्या है, एक ईस्ट है, इसके अंदर क्या है? उसका एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, ईस्ट के अंदर उसका न्यूक्लियस प्रेजेंट है। धीरे धीरे क्या होगा, ये जो ईस्ट होगा इसका जो न्यूक्लियस है वो अपने आप को सेपरेट करना शुरू करेगा। तो इस प्रकार से इसके अंदर इलोंगेशन आ जाएगा। ठीक है ना, इलोंगेशन आने के बाद कि ये जो न्यूक्लियस था, ये न्यूक्लियस भी अपने आप को खींचने लगेगा। न्यूक्लियस भी अपने आप को क्या कर रहा है? ये अलग से खींचने लग रहा है, मतलब एक तरीके से एक्सपांशन हो रहा है इसमें। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस जो है वो चाह रहा है कि मैं अलग हो जाऊं, खींच के अलग हो जाऊं। जैसे कि हम लोग का एक समझ लो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसको हम लोग खींचते हैं, तो खींचने के बाद क्या हो जाता है? वो टूट जाता है। तो सेम यहां पे खिंचाव हो रहा है, एंड एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर का वो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। और ये जो आपका ईस्ट सेल था, ये जो ईस्ट सेल है इसके अंदर क्या हो जाएंगे? 1 से 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे। ठीक है ना, किसके वजह से हुआ? एक्सपांशन की वजह से हुआ। तो यहां पे क्या बन गया? 1 से 2 न्यूक्लियस बन गए। अब ऐसा एक टाइम आएगा कि ये जो न्यूक्लियस अलग से बना, वो न्यूक्लियस क्या करेगा? ये जो पोर्शन है किस चीज का, ये ईस्ट सेल का जो पोर्शन है, इसको अपनी तरफ खींच लेगा और थोड़ा सा अपना बना लेगा। तो ये क्या हो गया? सबसे पहले तो ये आपका समझ लो ईस्ट सेल था, ये वाला जो पहले से था, जो पहले से मौजूद था, ये वाला था। और बाद में जो अलग से जो न्यूक्लियस बना, वो न्यूक्लियस भी अपना साइटोप्लाज्म लेके अलग हो जाएगा, तो वो इसी के ऊपर फॉर्मेशन कर लेगा। यानी कि क्या हो गया कि एक ईस्ट सेल ये हो गया, दूसरा ईस्ट सेल ये हो गया, एंड इसी प्रकार वो कंटिन्यू करता रहता है, एंड बहुत सारे ईस्ट सेल एक के ऊपर एक जो है फॉर्मेशन होते रहते हैं इस प्रकार से। एंड बहुत सारा जो बर्ड्स है, बर्ड्स मानी कली जो है वो निकलते रहते हैं। एंड एक टाइम ऐसा होता है ये दोनों एक दूसरे को छोड़ देते हैं, ये जितने भी होते हैं एक दूसरे को छोड़ देते हैं, अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, एंड फिर उसके अंदर से बडिंग वापस से शुरू करते हैं और नए नए ऑर्गेनिज्म को क्रिएट करते रहते हैं। क्लियर है? तो यही था आपका बडिंग जो कि ईस्ट सेल में होता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जो हमारा 3 मेथड जो हमने आज आपको बताया है, कौन सा 3 मेथड? सबसे पहले हमने देखा बाइनरी फ्यूजन, दूसरा हमने देखा मल्टीपल फ्यूजन, एंड तीसरा देखा बडिंग। तो ये जो तीनों टेक्निक है, ये या फिर आप बोल सकते हो ये जो तीनों मेथड है, ये हमारा असेक्सुअल का मेथड है, जिसमें हम लोग असेक्सुअल में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हम लोग इसको यूज करते हैं। तो अगर आपको कोई पूछता है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से मेथड होते हैं, बाइनरी फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन एंड बडिंग, एंड उम्मीद करता हूं मैंने आपको जो भी चीज समझाई है आसान भाषा में समझाई, बहुत ज्यादा डिटेल में हम घुसते नहीं है, क्योंकि डिटेल ऑलरेडी हम बता देते हैं और बहुत ज्यादा क्रिटिकली नहीं घुसते हम लोग। तो उम्मीद करता हूं जितने भी चीजें आपको समझ में आ गया होगा। तो आज का लेक्चर दोस्तों इसी के साथ मैं समाप्त करता हूं, और अगला लेक्चर जब लेकर आऊंगा, लेक्चर नंबर 3, उसमें हम लोग आगे की बात करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो बहुत सारे बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म होते हैं, थोड़े बड़े वाले, एकदम बड़े नहीं, ह्यूमन बीइंग वगैरह की बात अभी नहीं करेंगे, वो बाद में करेंगे, लेकिन मल्टी सेलुलर भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, उसमें किस प्रकार असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है दोस्तों, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज ये वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा, एंड शेयर करना मत भूलिएगा, बिल्कुल शेयर करना अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ। एंड दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि जब भी हम लोग कोई वीडियोस को अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।